विस्कोसिटी समझने से पहले हम छोटी छोटी सी दो टर्म और समझ लेते हैं। विस्कोसिटी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स की फ्लूइड मतलब क्या? ये यही कंसेप्ट गलत है। फ्लूइड लिक्विड नहीं होते। फ्लूइड के नाम में ही पता चल रहा है फ्लो। अ मटेरियल दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। वॉल्यूम इनफाइनाइट नहीं, वॉल्यूम कैसे इनफाइनाइट हो जाएगी? अ मैटर दैट कैन फ्लो, एयर फ्लो नहीं करती क्या? तो ये एक फ्लूइड है। एयर इज अ फ्लूइड। तो फ्लूइड का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो फ्लो कर सकता है। लिक्विड और गैसेस दोनों ही क्या है? फ्लूइड है। दोनों में ही विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब हम एक वर्ड और इसमें यूज करेंगे बार बार, आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड से पहले थोड़ा सा विस्कोसिटी समझ लीजिए। एक तो हम पढ़ते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब भारीपन किसी चीज का। अच्छा, आप सब बताएंगे कि बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, कॉमन ऑब्जर्वेशन। आपने दूध रखा हुआ फ्रिज के अंदर, सुबह उसके अंदर मलाई आ गई, मोटी मलाई आपने अलग निकाल ली। तो इसमें किसकी डेंसिटी ज्यादा है? मलाई की है जो दूध बचा हुआ है? मलाई की डेंसिटी ज्यादा है। मलाई की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि वो गाढ़ी है ना? उल्टा हो गया। दूध की डेंसिटी ज्यादा है, मलाई की डेंसिटी कम है। अगर मलाई की डेंसिटी ज्यादा होती तो दूध में नीचे बैठा करती वो। मलाई की डेंसिटी कम है, इसीलिए वो दूध के ऊपर फ्लो कर जाती है। क्रीम की डेंसिटी कम है। क्रीम की डेंसिटी कम है, लेकिन क्रीम सॉरी मलाई और दूध में से गाढ़ापन किसके अंदर ज्यादा है? मलाई में ज्यादा है। अगर आप मलाई आपके हाथ से गिर जाए तो वो फ्लो नहीं करेगी, बहेगी नहीं, वही रहे। दूध गिर जाएगा तो बह के चले जाएगा नाली तक। समझ रही बात? तो ये विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है किसी फ्लूइड का गाढ़ापन। डेंसिटी नहीं, डेंसिटी नहीं, गाढ़ापन। आप रसगुल्ला खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, कि रसगुल्ले जलेबी पे इतनी हंसी क्यों आती है भाई? आप सब खाते हैं, हैं? याद दिला दिया रसगुल्ला जलेबी का। तो जब आप गरम गरम रसगुल्ला खा रहे हैं तो उसकी चाशनी थोड़ी पतली सी होती है। वही जब ठंडा हो जाए तो चाशनी गाढ़ी हो जाती है। क्या डेंसिटी बदल गई? नहीं, कोई चेंज नहीं आया डेंसिटी में। अगर आपने एक बाउल के अंदर बिल्कुल लबालब चाशनी भर के रख रखी है, गर्म है ठंडी उतनी रहेगी वो, लेकिन ठंडी चाशनी गाढ़ी हो गई, उसकी विस्कोसिटी बदल गई। समझिए बात? तो एक इन जनरल किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन उसकी विस्कोसिटी है। डेंसिटी से इसका कोई रिलेशन है नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, जैसे शहद है आपका, उसमें गाढ़ापन भी ज्यादा है और उसमें डेंसिटी भी ज्यादा है। अगर आप पानी में डालते हैं तो नीचे बैठ जाता है तुरंत शहद। तो गाढ़ापन भी ज्यादा है और डेंसिटी भी ज्यादा है। लेकिन इसके कन्वर्स मक्खन है, मलाई है, या क्रीम है, या कोई भी ऑयल है, कोई भी ऑयल है आपका, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, सरसों का तेल हो, ये पानी से ज्यादा गाढ़े हैं। पानी से ज्यादा गाढ़ापन है इनमें, लेकिन ये हल्के हैं पानी से, सारे के सारे पानी से हल्के हैं। तो इनकी विस्कोसिटी हाई है लेकिन डेंसिटी कम है। ऐसा भी होता है कि डेंसिटी भी कम है और विस्कोसिटी भी कम है। कोई बता सकते हैं ऐसा मटेरियल जिसकी डेंसिटी भी कम और विस्कोसिटी भी कम? मतलब गाढ़ापन भी कम है और डेंसिटी भी कम है। कौन?
हम्म, नहीं, ऑयल, ऑयल का मतलब जो कुकिंग ऑयल है या नॉर्मल ऑयल्स हैं, इन सब का गाढ़ापन ज्यादा होता है, इनकी विस्कोसिटी हाई है लेकिन डेंसिटी कम है, पानी के ऊपर तैर जाते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल हल्का भी है और उसमें विस्कोसिटी भी कम है। अगर आपसे पेट्रोल गिर जाए तो बहुत तेजी के साथ बहता हुआ चला जाएगा वो फर्श के ऊपर, पानी से भी ज्यादा तेजी के साथ बहता चला जाएगा। तो उसमें गाढ़ापन कम है, कम गाढ़ापन है, और हल्का भी है, वो पानी के ऊपर तैर जाएगा। पेट्रोल आप पानी में मिला दो, पानी नीचे बैठा रहेगा, पेट्रोल ऊपर बैठा रहेगा। ठीक है, तो इन जनरल विस्कोसिटी क्या है? गाढ़ापन किसी भी लिक्विड का। और ये जो गाढ़ापन है ये गैसेस में भी होता है। अभी तो हम वर्ड गाढ़ापन यूज कर रहे हैं, अभी हम समझेंगे 1 मिनट के बाद में कि विस्कोसिटी रियल में है क्या चीज। तो अब आइडियल लिक्विड की बात आई। आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड क्या है? आइडियल लिक्विड में दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। लिक्विड ऐसा लिक्विड जिसमें दो प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी कि ये इनकंप्रेसिबल हो। इनकंप्रेसिबल। अब ये इनकंप्रेसिबल होना क्या होता है? इनकंप्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। देखो ये मेरे पास इंजेक्शन सीरीज है, खाली सीरीज, तो खाली तो है नहीं अभी, ये क्या है इसके अंदर? एयर। और मैंने यहां से बंद करके इस एयर को निकलने का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन मेरा पिस्टन दब रहा है, तो इसका मतलब जो एयर है वो कंप्रेस हो रही है, उसका वॉल्यूम घट रहा है ना? है अभी उतनी ही है लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लिक्विड में, जिस फ्लूइड में ऐसा ना हो, वो आइडियल लिक्विड की एक कंडीशन को पूरी करता है। ठीक है, ये एक लिक्विड में ही होगा, गैसेज में पॉसिबल नहीं है ये। आइडियल फ्लूइड नहीं बात करते हम, आइडियल लिक्विड कहेंगे। फ्लूइड में तो क्योंकि गैसेस भी आ गई, वो कंप्रेसिबल होती। तो पहली प्रॉपर्टी, इनकंप्रेसिबल। कंप्रेस नहीं होना चाहिए इसे। किसे कंप्रेस नहीं होना चाहिए? लिक्विड को कंप्रेस नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी, विस्कस ना हो, मतलब गाढ़ापन ना हो बिल्कुल भी, पानी के जितना भी गाढ़ापन ना हो। तो ऐसा लिक्विड आइडियल लिक्विड है जो इनकंप्रेसिबल है और नॉन विस्कस है। गाढ़ापन, गाढ़ापन का नाम दिया हमने विस्कोसिटी। गाढ़ेपन का नाम क्या दिया? विस्कोसिटी। तो नॉन विस्कस हो और इनकंप्रेसिबल हो, इसे हम क्या बोलेंगे? आइडियल लिक्विड। कुछ थ्योरम हम करेंगे वो केवल आइडियल लिक्विड पर ही एप्लीकेबल है। इन जनरल पानी या पानी जैसी चीजें वो आइडियल लिक्विड की तरह बिहेव कर जाती है। 100% तो कोई भी खरा नहीं उतर सकता इन डेफिनेशंस पर। ना पेट्रोल, ना पानी, ना शहद, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी वाटर या इससे भी जो पतली चीजें हैं, पेट्रोल, दूसरी चीजें, वो आइडियल लिक्विड की तरह से बिहेव कर जाते हैं। समझ गए बात? तो पहली हेडिंग तो डाल रहे हैं हम, फ्लूइड। A substance or a material that can flow is called fluid. All the gases and liquids are fluid. इसके बाद हेडिंग डालिए आप, आइडियल लिक्विड, एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज कॉल्ड आइडियल लिक्विड। विस्कोसिटी लिखने से पहले कुछ थोड़ा सा हम समझें इसके बारे में। 3 कंटेनर आपके पास हैं, 3 ग्लास आइडेंटिकल, 3 ग्लास हैं आपके पास, आइडेंटिकल ग्लासेस हैं। एक ग्लास में आपने ले लिया वाटर, दूसरे ग्लास में आपने ले लिया बिल्कुल उतना ही मिल्क, और तीसरे ग्लास में आपने ले लिया बिल्कुल उतना ही हनी, शहद। ठीक है, और आपने तीनों ग्लासेस को एक साथ स्टिर किया।
स्टीर का मतलब इन्हें घुमा दिया, चम्मच डाल के इन्हें घुमा दिया तीनों को एक साथ। कौन पहले रुक जाएगा? ये तो बिल्कुल चम्मच निकालते ही रुक जाएगा, इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, और पानी सबसे देर तक घूमता रहेगा, है ना। अब ये हनी या, लेकिन रुक तो जाएंगे तीनों थोड़ा देर में जाके, लेकिन रुक तो जाएगा ये। अब ये होता क्या है, होता क्या है? अब इसका हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बना रहे हैं, ऊपर से देखने पर ये सर्कुलर ब्रिम, ब्रिम समझते हो, किनारा हो गया गिलास का, और इसके अंदर लिक्विड आपका भरा हुआ है। जब आपने चलाया तो लिक्विड घूमने लगा इसके अंदर, स्टीर आपने इसे किया चम्मच से, तो ये घूमने लगा लिक्विड, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो बिल्कुल इस सरफेस से टच कर रहे हैं, टच का मतलब चिपके हुए हैं। याद रखिएगा कि पानी और ग्लास के लिए अगर आप कंडीशन लेते हैं तो कोहेसिव फोर्स इज लार्जर देन एडिसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्सेस आर लार्जर देन एडिसिव फोर्स। तो कुछ मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सरफेस से चिपक गए, ये क्या है, बिल्कुल रेस्ट पर है, चल ही नहीं रहे, तो चिपके पड़े हैं बिल्कुल पूरी तरह से। इनकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब कुछ मॉलिक्यूल जो इससे थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, ये वाले मॉलिक्यूल, बल्कि और पास लू में ये मॉलिक्यूल्स मोशन में है, इनकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। तो अब क्या करा गया, अब क्या होगा, इन जो चल रहे हैं मॉलिक्यूल ये और जो रुके हुए मॉलिक्यूल हैं ये, इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स होगी, चलते वाले फोर मॉलिक्यूल और रुके हुए मॉलिक्यूल, इनके बीच में फोर्स कौन सी होगी? नहीं नहीं नहीं, कोहेसिव फोर्स। एडिसिव तो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, ग्लास और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में तो एडिसिव फोर्स, लेकिन वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स, अट्रैक्शन है कोहेसिव फोर्स। अब इस कोहेसिव फोर्स से इफेक्ट क्या पड़ा कि ये मॉलिक्यूल जो बिल्कुल रुका हुआ है दीवार से चिपक कर, ये अपने साथ के पड़ोस के मॉलिक्यूल जो चल रहा है, इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। और अट्रैक्ट करने का मतलब ये रुका हुआ मॉलिक्यूल इस चलते हुए मॉलिक्यूल को भी रोकने की कोशिश करेगा। अट्रैक्शन का मतलब तो ये हुआ, है ना। तो अब ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये उतने फ्री मोशन नहीं कर सकते जितना तब कर सकते थे जब ये पीछे रोकने वाले मॉलिक्यूल न होते। अगर पीछे से रोकने वाले मॉलिक्यूल ना होते तो ये मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा बढ़िया आराम से मोशन कर पाते। इनका मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है इनका मोशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि पीछे से दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इनका मोशन रेस्ट्रिक्ट हुआ। अब अगले लेयर पर आ जाएं, यहां देखें तो ये वाले मॉलिक्यूल थोड़ा और स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन पीछे वाले मॉलिक्यूल जो कम स्पीड पर चल रहे हैं ये इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, यानी कि ये मॉलिक्यूल ने फिर अगले वाले मॉलिक्यूल्स के मोशन को भी रोकने की कोशिश की, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं चल रहा, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ज्यादा स्पीड पर चल रहा है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा और ज्यादा स्पीड पर चल रहा है, इसके बाद का मॉलिक्यूल थोड़ा और ज्यादा स्पीड पर चल रहा होगा। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। कैसा मोशन है, रिलेटिव मोशन। अगर सारे एक साथ चल रहे हैं एक ही स्पीड पर एक ही डायरेक्शन में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिव मोशन कब नहीं है, आप अपनी बाइक पर चल रहे हैं और आपके साथ में दूसरा साथी आपका अपनी बाइक पर है, लेकिन चल रहे हैं दोनों एक साथ पैरेलल एक दूसरे के, तो दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन 0 है, जबकि वो अर्थ के रेस्पेक्ट में दोनों ही मोशन कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन 0 कब नहीं है,
जब आप फास्टर हैं, आपका साथी स्लोअर है, या आप स्लोअर है और दूसरा आपका साथी फास्टर है, तो दोनों के बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, दोनों के बीच में एक मोशन है, राइट। तो यहां क्या है, यहां इन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन है। अब हम इनमें मॉलिक्यूल्स भी नहीं कहेंगे, एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल्स सारे जो चिपके हुए हैं ये एक सरफेस बना रहे हैं, एक लेयर बना रहे हैं। उसके बाद में ये वाले मॉलिक्यूल्स जो एक सर्टेन डिस्टेंस पर, छोटी सी डिस्टेंस पर है, ये भी एक लेयर बना रहे हैं। ये वाले मॉलिक्यूल्स भी लेयर बना रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी एक लेयर बना रहे हैं, है ना। मतलब लिक्विड घूमता हुआ, अगर आप लिक्विड घूमता हुआ देख पाए लिक्विड घूमता हुआ, अगर आप घूमता हुआ लिक्विड देख पाए उसके अंदर, तो कुछ ऐसी सी दिखाई देगी। एक ये लिक्विड की सरफेस है, लेयर लेयर बोलेंगे हम इसे, लेयर लिक्विड की, जो कि बिल्कुल ग्लास के कांटेक्ट में रुका पड़ा है बिल्कुल। फिर ये वाली लेयर थोड़ी और फास्टर है, ये लेयर और फास्टर है, ये लेयर और फास्टर है, लेयर्स की फॉर्म में चल रहा है लिक्विड। जैसे मैंने, अब देखो ना, इसको मैंने फोल्ड किया है ये, तो आप देखना ध्यान से, इन लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा, ये रहा, है ना। कोई अंदर वाली लेयर अब फास्ट चल रही है, अंदर वाली लेयर फास्ट चल रही है, बाहर वाली लेयर्स कम चल रही है, इसीलिए तो सब अलग अलग हो गई है। देखो यहाँ के सब अलग अलग हो गए, कोई ज्यादा डिस्टेंस चल गया, कोई कम डिस्टेंस चल कर आया। तो ऐसे ही लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में चल रहा है, और एक लेयर अपने एडजेसेंट लेयर के मोशन को अपोज कर रही है, फ्रिक्शन की तरह से, बिल्कुल जैसे दो सरफेस कांटेक्ट में और फ्रिक्शन उनके मोशंस को अपोज करता है। तो यहां भी लिक्विड की एक लेयर अपने एडजेसेंट लिक्विड की लेयर के मोशन को अपोज कर रही है। बस ये अपोज करने की प्रॉपर्टी ही है, कहलाती है विस्कोसिटी। लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें एक लेयर अपनी एडजेसेंट लेयर के मोशन को खत्म करने की कोशिश में है, कोशिश सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है अलग बात है, लेकिन कोशिश लगातार कर रहे हैं। यही प्रॉपर्टी लिक्विड की या फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी कहलाती क्या, विस्कोसिटी। ये विस्कोसिटी ही है कि साइकिल चलाने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब हवा आपके अपोजिट हो। जब हवा आपके अपोजिट है तो वो टकरा रहे हैं मॉलिक्यूल्स आपसे, वो आपके मोशन को ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन लार्जर है अब आपका। अगर एयर रुकी हुई, जैसे आजकल का मौसम है, हवा नहीं चल रही, बिल्कुल रुकी हुई एयर है, आप साइकिल आराम से ले जाओगे। लेकिन बहुत तेज हवा चल रही है, सामने से पड़ रही है, तो अब रिलेटिव मोशन ज्यादा हो गया ना आपका। इधर से आप पॉजिटिव, उधर से निगेटिव है, निगेटिव में पॉजिटिव, निगेटिव में से निगेटिव सब्ट्रैक्ट करो और बड़ा हो जाएगा। तो ये रिलेटिव मोशन ज्यादा हो गया, ज्यादा वो जो मॉलिक्यूल्स आपसे टकरा रहे हैं वो आपके मोशन को अपोज कर रहे हैं, यही है विस्कोसिटी। समझिए बात। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड की या फ्लूइड की, लिक्विड तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ये प्रॉपर्टी, गैसेस में भी है और लिक्विड में भी है, किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स अपने रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगी रहती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे क्या, विस्कोसिटी। ठीक है। जितना ज्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा अपोज करेंगे। शहद बहुत गाढ़ा है तो वो अपने मॉलिक्यूल्स, अपने लेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन को उतना ही ज्यादा अपोज कर रहा है। पानी कम गाढ़ा है, अपोज वो भी कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। तो अब हम इसे मेजर भी करना पड़ेगा कि किसी लिक्विड की कितनी विस्कोसिटी है, मैथमेटिकली कितनी है उसकी। ठीक है। तो पहले हेडिंग डालते हैं हम, विस्कोसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू अपोज द रिलेटिव मोशन between its adjacent layers is called viscosity और liquid friction। लिक्विड की दो लेयर्स हैं, एक लेयर कम चल रही है या रुकी हुई, दूसरी लेयर ज्यादा चल रही है। तो दोनों लेयर्स के बीच में, दोनों लेयर्स एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। ये जो ज्यादा तेज चलने वाली लेयर है ये इस लेयर के रुके रहने का अपोज कर रही है, कह रही है चल मेरे साथ चल,
लेकिन जो रुकी हुई लेयर है वो कोहिजन फोर्स के कारण इस चलने वाली लेयर को कह रही है कि नहीं तू भी मत चल, मेरे साथ रुकी रहे। दोनों एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं। रुका रहना भी एक मोशन की कंडीशन है जिसमें कि वेलोसिटी वेक्टर 0 है। ठीक है, समझ आई इतनी बात? तो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं, एक फोर्स से अपोज कर रहे हैं दोनों को। एक्चुअल में तो फोर्स ये क्या है? कोहेसिव फोर्स, फोर्स कोहेसिव फोर्सेस। लेकिन यहां हम एक स्पेशल नाम देंगे इसका, विस्कस फोर्स। ठीक है, या तो विस्कस फोर्स कहेंगे, इसका दूसरा नाम एक और है विस्कस ड्रैग, DRAG, ड्रैग। करेक्ट, लिखिए। द अपोजिंग फोर्स बिटवीन डिफरेंट एडजेसेंट लेयर्स, द अपोजिंग फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स is called विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। विस्कोसिटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फ्लूइड एंड द टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंडेंट है? सिंपल सी बात है, जब आप रसगुल्ला गर्म खा रहे हैं तो उसकी चाशनी आपको पतली लगती है, कम गाढ़ापन कम है, और वही जब ठंडा हो जाता है, चाशनी ठंडी हो जाती है, तो वही गाढ़ापन ज्यादा हो जाता है उसका। तो सिंपल सी बात यह है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा विस्कोसिटी उतनी ही कम होगी, कम। जब गर्म है तो कम, कम है गाढ़ापन, ठंडा है तो गाढ़ापन ज्यादा है। जितनी ज्यादा, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही विस्कोसिटी कम। लेकिन ये बात सिर्फ लिक्विड के लिए है, गैसेस के लिए उल्टा हो जाता है बिल्कुल। जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं, ज्यादा अपोज करते हैं, ज्यादा टकराते हैं, तो विस्कोसिटी वहां बढ़ जाती है। लिखिए इसे, viscosity of liquid, viscosity of liquid decreases with the temperature, whereas the viscosity of gases increases with the temperature. थोड़ा सा स्पेसिफाई लिखो, viscosity of liquid decrease with the increase in temperature and the viscosity of gases increases with the increase in temperature. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, velocity velocity viscosity is called liquid friction since it tends to destroy relative motion between different layers of liquid. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, viscosity is different from friction, viscosity is different from friction in a way that viscous drag depend on area of friction, viscous drag depend on area of layers and the relative motion between layers, relative motion between the layers, whereas friction do not depend on these two factors.